Good morning, class. How are you all? I'm also fine. आज हम सीखने वाले हैं स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल, यानी कि अगर आपकी लेवल एकदम जीरो है एंड यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, आज मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप एकदम बेसिक से अपने इंग्लिश को उठा सकते हैं ऊपर के लेवल पे। और जो भी मैं बताने वाला हूं इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि सिंपल समझ करके इसको छोड़ मत देना। इस वीडियो को पूरी देखना आप भी, है ना, क्योंकि ये तो क्लास चल रही है जिसके अंदर मैं जानबूझ करके इस क्लास के अंदर ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जानते हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। फिर भी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी वजह से उन लोग का भी बेनिफिट होगा, और जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग का भी बेनिफिट हो जाए। मेरे पास टाइम आजकल नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्लास के अंदर ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, क्योंकि आप सीखने वाले हैं स्मार्ट वेज टू लर्न एंड स्पीक गुड इंग्लिश। आप लोग भी सीखना चाहते हैं? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ब गो का यूज। उसके साथ हम यूज करेंगे सबसे पहले अदर वर्ड्स। OW का मतलब हुआ अदर वर्ड्स, यानी कि बाकी के रेस्ट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो आ जाएंगे गो के बाद। जैसे गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। लेकिन गाइस जैसे ही हम गो में लगा देते हैं फुल स्टॉप, क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप, तो इसकी हिंदी हो जाएगी जाओ। क्या हो जाएगा? जाओ। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम बोल सकते हैं यहां पे। जैसे गो होम, घर जाओ। यहां पे घर जाना नहीं होगा, यहां पे होगा गो होम माने घर जाओ। आप देखो यहां फुल स्टॉप लगाना है तो ये वाक्य के रूप में हो गया। अगर फुल स्टॉप ना लगाओ और ये हम सीख रहे हैं वर्ड मीनिंग के अनुसार तो होगा घर जाना। गो होम माने घर जाना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो कि गाइस सोच रहे होंगे यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाया गया है, गो टू होम क्यों नहीं किया गया है, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि टू क्यों नहीं लगाया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना अति आवश्यक है कि जो होम वर्ड है वो दो काम करता है। पहला है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस और दूसरा है नाउन के रूप में। अगर हम नाउन के रूप में होम का यूज करें तब टू लगाएंगे, गो के बाद टू हम यूज करेंगे। अगर हम एडवर्ब के रूप में यूज करें तो वहां पे टू का यूज नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग को पढ़ाने वाले टीचर ऐसे भी समझाते हैं कि दूसरे के घर को हम हाउस कहते हैं और अपने घर को होम कहते हैं। तो गाइस वहां पे टू का यूज नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे मैं घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू होम। आई एम कमिंग टू होम इज अ wrong sentence, is an incorrect sentence. What would be the correct sentence? Tell me. I'm coming home, not to home. I'm coming home. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वह घर जा रहा है। He is going. हम लोग घर जा रहे हैं। We are going. कौन घर जा रहा है? कौन घर जा रहा है? मैं घर जा रहा हूं। वह घर जा रहा है। सीता घर जा रही है। वे लोग घर जा रहे हैं। कोई दिक्कत? तो गाइस बहुत ही आसान है, सब कोई घर जा रहा है। एवरीवन इज गोइंग होम। तो यहां पे आपने देखा गो होम माने घर जाओ। दूसरा देखिए गो देयर, वहां जाओ। देयर भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसीलिए यहां भी टू का यूज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे गो देयर के बदले गो टू देयर। गो टू देयर नहीं बोलेंगे, कम टू हेयर नहीं बोलेंगे। ये सब के सब जैसे हेयर, देयर, अप साइड, डाउन साइड, इन साइड, आउट साइड, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं जहां पे हम यूज नहीं करते हैं टू का। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं अगला सेंटेंस कहता है गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे स्कूल जो है नाउन है, इसीलिए हम यहां बोलेंगे स्कूल जाओ। क्या बोलेंगे? स्कूल जाओ की इंग्लिश क्या होगी? कोचिंग जाओ। क्या बोलेंगे? गोरे जाओ। अच्छा नर्क में जाओ, गो टू हेल। नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। यस नो? तो गाइस आपने अभी पहला यूज देखा कि गो के बाद से अदर वर्ड का यूज करेंगे जिसकी हिंदी हो जाएगी जाओ। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सिर्फ इतना बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं और हम लोग की क्लास चला रहे हैं। आंसर इज नो, अ बिग बिग नो। यस, अ बिग बिग नो। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जरूरी नहीं है जो आपको दिखता है वैसे ही वो होता है। जो मैं यूज पढ़ाने वाला हूं आप सपने में सोच भी नहीं सकते हो कि इतना सारा यूज हो सकता है गो का।
आंसर इज यस, हो सकता है। आइए देखते हैं सेकंड यूज इसका कैसे करेंगे। लेट्स सी। सो गाइस, सेकंड इसका जो यूज है वो होगा गो टू, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जिसकी हिंदी हो जाएगी के लिए जाओ। के लिए आवाज नहीं आ रही है, के लिए जाओ। जैसे यहां कहता है गो टू प्ले, क्या बात है, आप लोग सीख गए यार। गो टू प्ले, क्या करने के लिए जाओ? अच्छा, उसी तरीके से बताओ, गो टू स्लीप का मतलब सोने के लिए जाओ। अगला क्या है? गो टू लर्न इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या होगी? वैसे ही क्रिकेट खेलने जाओ तो क्या हो जाएगा विजय? क्या होगा? गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब ऐसे ही क्रिकेट खेलने जाओ के बदले हो गया फुटबॉल खेलने जाओ, तब क्या बोलोगे? गो टू पैसा इकट्ठा करने जाओ, गो टू कलेक्ट मनी, क्या बोलोगे? और अरेंज करने जाओ तो हो जाएगा गो टू अरेंज मनी। अच्छा, फैमिली मैनेज करने जाओ, गो टू मैनेज द फैमिली, गो टू मैनेज द फैमिली। टीम को संभालने जाओ, गो टू हैंडल द टीम, हैंडल माने होता है संभालना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाओ, गो टू सोल्व द प्रॉब्लम। कितने लोगों को बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए? मुश्किल लग रहा है? आसान है ना? तो ये है आपका। और भी देखते हैं, कहता है कि पोडियम पे बोलने के लिए जाओ तो क्या हो जाएगा? गो टू स्पीक ऑन द पोडियम, स्टेज पे बोलने के लिए जाओ, क्या होगा जल्दी बताओ? बस यहाँ पे पोडियम के जगह पे क्या करेंगे? स्टेज कर देंगे। गो टू स्पीक ऑन द स्टेज, गो टू स्पीक ऑन द स्टेज। मुश्किल लग रहा है क्या? आसान है या मुश्किल है? तो आपको क्या करने के लिए जाना है? आप किसी इंसान को बोलना चाहते हो, बोलो। मान लो क्या आपका भाई है, आप बोलते हो पढ़ने के लिए जाओ, गो टू स्टडी हो जाएगा। पढ़ने के लिए स्कूल जाओ, गो टू स्टडी इन द स्कूल कह दो, यानी कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, गो टू स्टडी इन द स्कूल। वैसे ही कोचिंग में पढ़ने के लिए जाओ तो गो टू स्टडी इन द कोचिंग, इस तरीके से बोलेंगे। यस नो? वैसे ही सब्जियां लाने जाओ तो गो टू ब्रिंग द वेजिटेबल्स। अगर आपको पता है कौन सा वेजिटेबल्स लाना है तो द वेजिटेबल्स लगाएंगे, नहीं पता है तो बोलेंगे गो टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, यानी कुछ सब्जियां लाने जाओ। मुश्किल है? आवाज नहीं आ रही है? ये है आपका एडवांस स्ट्रक्चर विद गो। सिंपल है, लेकिन कोई भी बच्चा सीख सकता है। अब बस आगे आई लगा दो ना, देखो कैसे बन जाता है। मैं इंग्लिश सीखने जाता हूं, बस बन गया। आई गो टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने जाते हो, क्या होगा? वे लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं, हम लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं। कितना आसान है यार, कितना आसान है। मैं पोडियम पे बोलने के लिए जाता हूं, क्या होगा? आई गो टू स्पीक ऑन द पोडियम, मैं स्टेज पे बोलने के लिए जाता हूं। आई गो टू स्पीक ऑन द स्टेज। यस नो? मुश्किल लग रहा है? कितना आसान है। इट्स सो इजी, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। एक्चुअली बच्चों का खेल है। अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है, इसकी इंग्लिश होती है इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है टू स्पीक इंग्लिश। यस नो? हाँ, या हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, टू स्पीक इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले, यानी अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। इवन हम तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो है गाइस स्पीकिंग इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले। पहला है इट्स अ चाइल्ड्स प्ले टू स्पीक इंग्लिश, दूसरा है स्पीकिंग इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब दूसरा मैंने पहले दूसरा बताया था, जैसे टू स्पीक इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले, और तीसरा है स्पीकिंग इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले। आसान है या मुश्किल है? सो गाइस आइए देखते हैं इसका लास्ट सेंटेंस। कहता है गो टू रिसीव हिम, उसको रिसीव करने जाओ। जैसे मान लो आपका भाई आया है स्टेशन पे, आप कहते हो उसको रिसीव करने जाओ, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप बहन आई है तो क्या बोलोगे? गो टू रिसीव। अपना प्रोडक्ट रिसीव करने जाओ, गो टू रिसीव योर प्रोडक्ट। Am I right wrong? तो ये था गाइस गो टू डू समथिंग का यूज। आइए देखते हैं इसका तीसरा यूज। कहता है गो एंड V1, इसकी हिंदी हो जाती है जाकर या जाओ। जाकर या जाओ, क्या मतलब है इसका? आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, गो एंड प्ले, जाकर खेलो। जाओ और खेलो ऐसे भी हम कह सकते हैं। जाओ और खेलो या जाकर खेलो, देख रहे हो कितना आसान है? आवाज नहीं आ रही है? जाओ और खेलो, क्या बोलोगे? जाओ और खेलो, गो एंड। जाओ और अंग्रेजी सीखो, क्या हो जाएगा किशन? गो एंड लर्न। जा करके पोडियम पे बोलो, गो एंड स्पीक ऑन द। वहां पे था जा करके नहीं, वहां पे था जा, मतलब कि
पोडियम पे अंग्रेजी बोलने के लिए जाओ के लिए था, यहां कह रहा है जाकर पोडियम पे बोलो, गो एंड स्पीक ऑन द पोडियम, जाकर स्टेज पे बोलो, क्या बोलोगे? गो एंड स्पीक ऑन द स्टेज। आइए अगला देखते हैं, कहता है गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ, जाकर 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 सो जाओ। मैं जाता हूं और सो जाता हूं, मैं जाकर सो जाता हूं, आई लगा दो, आई गो एंड स्लीप। कितना आसान है, वह जाकर सो जाता है, ही गोज एंड स्लीप्स। अब यहां पे गोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही। इज दैट क्लियर? तुम जाते हो और सो जाते हो, यू गो एंड स्लीप, तुम जाते हो और सो जाते हो, और जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। अगला देखते हैं, कहता है जाकर इंग्लिश सीखो, क्या बोलोगे? गो एंड लर्न इंग्लिश, गो एंड लर्न इंग्लिश। आइए अगला देखते हैं, कहता है पोडियम पे जाकर बोलो, क्या बोलोगे? इसको ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं, गो एंड स्पीक ऑन द पोडियम। अगला कहता है कि जाकर उसको रिसीव करो, क्या बोलोगे? गो एंड रिसीव हिम या हर अकॉर्डिंग टू जेंडर। फीमेल है तो क्या लगाएंगे? हर। अगर मेल है तो हिम लगा देंगे, हीज नहीं लगाएंगे, हिम लगाएंगे। जाकर उसके भाई को रिसीव करो, तब बोलेंगे गो एंड रिसीव हीज ब्रदर। लड़की का भाई तो बोलेंगे हर ब्रदर। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? तो गाइज जाकर डैश करो, जाकर या जाओ डैश करो, जाओ और डैश करो, यहां पे हम यूज करेंगे गो एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होप यू अंडरस्टैंड? दिस इज द थर्ड रूल एक्चुअली, और दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर विद गो। ये तीसरा स्ट्रक्चर है गो के साथ। अब देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर क्या है। चौथा स्ट्रक्चर कहता है गो एंड हैव, गो एंड हैव। इसकी हिंदी हो जाएगी जाकर डैश खा लो या पी लो, जाकर डैश खा लो या पी लो, या जाओ और डैश खा लो और पी लो। जैसे पहला यहां पे सेंटेंस देखो, कहता है गो एंड हैव सम टी, जाकर चाय पी लो, जाकर गो एंड हैव सम टी, जाकर कुछ चाय पी लो। ऑलराइट, जाकर कुछ कॉफी पी लो, क्या बोलोगे? हाँ, गो एंड हैव सम कॉफी, जाकर कुछ चाय पी लो, कॉफी पी लो। जाकर कुछ XYZ कर लो, कुछ और हो तो वो आप बता सकते हो, नो डाउट। वो तो पहले वाला स्ट्रक्चर में था। यहां खाने और पीने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या? हैव का यूज, खाने और पीने के लिए हैव का यूज। यस, यू कैन डू इट, आसान है। अगला देखिए, कहता है जाकर कॉफी पी लो, हम लोग बना ही चुके हैं, गो एंड हैव सम कॉफी। अगला देखते हैं, जाकर कुछ फ्रूट्स खा लो, क्या होगा? गो एंड हैव सम फ्रूट्स। यहां पे आपको कुछ चीजें बतानी अति आवश्यक है। सम के बाद से अगर हमारा अनकाउंटेबल आए तो यहां पे यस नहीं लगाएंगे, और अगर हमारा कुछ ऐसा है जो काउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं, वहां पे हम यस का यूज करेंगे, यानी कि उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। यानी अनकाउंटेबल नाउन हो तो वैसे के वैसे लिखेंगे। जैसे जाकर, जैसे मान लो कोई टेंशन में है, एकदम चेहरा लटका हुआ है, एकदम टेंशन में पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं जाओ पानी पी लो, गो एंड हैव सम वाटर। यहां पे हम सम वाटर्स नहीं कहेंगे, जबकि सम का मतलब होता है कुछ की नहीं, इसको गिन नहीं सकते, इसीलिए सम वाटर ही कहेंगे, सम टी कहेंगे, सम मिल्क कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, भूख लगी है, बोल रहा है मम्मा मम्मा आई एम फीलिंग सो हंग्री, तो मॉम बोलेगी गो एंड हैव सम मिल्क, जाओ दूध पी लो, जाओ जाकर दूध पी लो। यस नो? तो इस तरीके से गाइस वहां पे आप क्या यूज करेंगे? अनकाउंटेबल, जैसे के तैसे। लेकिन अगर बात आएगी काउंटेबल की, तो वहां पे हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा है फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स की जगह पे वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स लिखोगे, वेजिटेबल नहीं लिखोगे। कितने लोग समझ गए बात? तो सम के बाद अगर काउंटेबल हो तो वहां पे हम लगाएंगे प्लूरल फॉर्म, अगर अनकाउंटेबल हो तो वहां पे लगाएंगे सिंगुलर फॉर्म। आइए अगला देखते हैं, कहता है कि गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, यानी कि जाकर अपना ब्रेकफास्ट खा लो, जाओ और अपना ब्रेकफास्ट ले लो या खा लो, या अगर पीने वाला कोई चीज है तो पी लो। अगला कहता है गो एंड हैव योर लंच, जाकर अपना लंच कर लो, यानी कि दोपहर का भोजन कर लो। उसके बाद से कहता है ब्रंच, ये ब्रंच बना है BR निकला है ब्रेकफास्ट से, और UNCH निकला है लंच से, दोनों मिलकर के बन गया आपका ब्रंच। इसका मतलब होता है कि सुबह के खाना के बाद और दोपहर के खाना के पहले जो आप खाना खाते हो, जैसे 10 बजे 11 बजे 12 बजे के पहले, उसको बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं? ब्रंच बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे 11 बजे खाना खाते हैं, बोलते हैं मैं लंच कर रहा हूं। दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
आपको बोलना चाहिए मैं ब्रंच कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अगला कहता है कि गो एंड हैव योर डिनर, जाकर अपना डिनर कर लो, रात का भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम 10 बजे 9 बजे नहीं खाते हैं, हम तो 6 बजे साफ कर देते हैं। वैसे चीजों को आप बोलोगे गो एंड हैव योर डिंच। क्या बोलोगे? यानी कि डिनर में से निकला है DIN और कह लो DI और इसमें से निकला है NCH, तो हो जाएगा डिंच। क्या होगा? यानी कि दोपहर और रात के बीच का जो भोजन होता है उसको डिंच कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। जाकर अपना ब्रेकफास्ट कर लो, जाकर अपना चाय पी लो, गो एंड हैव योर टी, गो एंड हैव योर टी। जाकर अपना खाना खा लो, गो एंड हैव योर मील। मील माना होता है भोजन, खाना। कितने लोग समझ गए? समझ गए? तो गाइस इस तरीके से आप चौथा यूज करोगे स्ट्रक्चर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक ठोको यार, पैसा दो देना पड़ेगा क्या लाइक ठोकने के लिए? हाँ, फैला दो इसको पूरे इंडिया के अंदर, नहीं तो कम से कम गांव में फैलाओ। टाइम आने दो, अपना टाइम नहीं आएगा, नहीं मिलाएगा, टेंशन मत लो, मिलाएगा। टाइम तो आने दो, पहले 4-5 साल होने दो, फिर देखो कैसे फैलते हैं हम लोग इंडिया में। गाइज मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर लोगों के दिलों में आप राज करना चाहते हो, याद रहना चाहते हो, सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो कुछ अच्छा कर जाओ या तो कुछ बुरा कर जाओ। आप कहीं ना कहीं लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहोगे। फर्क बस इतना होगा कि अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपको याद करके खुश होंगे, और जब बुरा करोगे तो लोग आपको याद करके गुस्सा करेंगे। खैर ना से हाँ भला कुछ तो करो। और बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, चाहे वो लात खाने वाला बात हो या फूल डालने वाला बात हो, लेकिन बात तो होनी चाहिए ना, कुछ तो बात होनी चाहिए। ऐसे क्यों रहना है? तो गाइस लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं और कोशिश यही है कि आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूं और इन लोग को पढ़ाते रहूं, नो डाउट। चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। सो गाइस अगला स्ट्रक्चर क्या है? वो है गाइस गो एंड ब्रिंग। इसकी हिंदी हो जाती है जाकर डैश लाओ, जाकर डैश लाओ। जैसे आप कहते हो गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर की हिंदी होगी जाकर एक गिलास पानी लाओ। जैसे तुम लोग को जैसे अभी प्यास लगी है और पानी खत्म हो गया तो लाल बाबू को गारंटीड बोलेगा सब, गो एंड ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, जाकर एक बोतल पानी लाओ, जाकर एक बोतल पानी लाओ। अगला है गाइस कहता है गो एंड ब्रिंग माय लैपटॉप, यानी कि जाकर मेरा लैपटॉप लाओ। लैपटॉप के बदले मोबाइल है तो क्या? गो एंड ब्रिंग माय। वैसे ही आपकी मम्मी दवा खाती हैं तो बोलेंगी जाओ मेरा दवा लेके आओ, क्या बोलोगे? हाँ, गो एंड ब्रिंग माय मेडिसिन। अब यहां पे कहता है कि गो एंड ब्रिंग हिज बाइक, जाकर उसका बाइक लेके आओ, क्योंकि जरूरत है ना, जाओ उसका बाइक लेके आओ, जाओ उसका बाइक लेके आओ, जाओ और उसका बाइक लेके आओ, या कह सकते हो जाकर उसका बाइक लेके आओ। दोनों हिंदी सही है, लेकिन जाकर अच्छा लगता है ज्यादातर। जाकर उसका बाइक लेके आओ, गो एंड ब्रिंग हिज बाइक, गो एंड ब्रिंग हिज। अगर किसी लड़की का बाइक है तो बस यहाँ पे हिज की जगह पे क्या करेंगे? हर कर देंगे। सो सिंपल, नॉट अ बिग डील एक्चुअली। अगला कहता है कि गो एंड ब्रिंग योर आधार कार्ड। जैसे कई बार क्या होता है, पैसा उतारने गए और आपको पता चला ओ माय गॉड विदाउट आधार कार्ड आई कांट विदड्रॉ मनी। विदड्रॉ का मतलब होता है पैसा उतारना और डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा करना। ये याद रखना, वहां पे गिव और टेक का यूज नहीं करेंगे, वहां पे विड्रॉ होता है और डिपॉजिट होता है जमा करने के लिए। क्लियर है? तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे बिना आधार कार्ड का, तो क्या बोलता है? गो एंड ब्रिंग योर। वैसे ही वैक्सीनेशन के लिए आप चले गए और पता चला आधार कार्ड छोड़ दिए हो तो बोलेगा सब गो एंड ब्रिंग योर आधार कार्ड। वैसे ही पैन कार्ड की जरूरत है तो क्या बोलोगे? गो एंड ब्रिंग योर पैन कार्ड। वैसे ही सर्टिफिकेट की जरूरत है तो क्या बोला जाएगा? वैसे ही मान लो कि ब्लेजर की जरूरत है तो मैंने उसको क्या बोला था कुछ देर पहले निशल को, जाओ और मेरा व्हाइट वाला ब्लेजर लेके आओ, गो एंड ब्रिंग माय व्हाइट ब्लेजर। तो लेके आया आप लोग के सामने, यस नो? गो एंड ब्रिंग माय व्हाइट ब्लेजर। एक ब्लैक भी है तो मान लो बोलना पड़ेगा ना कि व्हाइट चाहिए कि ब्लैक चाहिए, तो बिना बोले अगर कह दूंगा तो कोई भी उठा के लेके आएगा। Am I right wrong? अगला देखते हैं, कहता है गो एंड ब्रिंग सम कॉफी। बहुत तेज से आपको लगी है क्या अंदर से भूख और कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहां खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो आप बोल रहे हो जाओ यार कॉफी लेके आओ।
तो आप बोलोगे गो एंड ब्रिंग सम कॉफी। चाय मिल रहा है तो बोलोगे गो एंड ब्रिंग सम टी। अगर पानी मिल रहा है तो बोलोगे गो एंड ब्रिंग सम वाटर। यस, देन मजा आएगा बोलने में। कितने लोग समझ गए? आप भी इस स्ट्रक्चर पे एक वाक्य बनाइए नीचे कमेंट में, मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। अब देखते हैं आज के वीडियो का और आज के लेसन का लास्ट स्ट्रक्चर गो से रिलेटेड। बहुत कमाल का ये भी है, कहता है गो एंड गेट डैश MB3, यानी कि गो एंड गेट लगा करके डैश में कुछ ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। लेट्स से जैसे कहता है, इसकी हिंदी हो जाएगी जाकर या जाओ डैश करवा दो, करो मत। जैसे मैं कहूं जाओ रूम साफ करो, तो उसके लिए तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, जाकर रूम साफ करो, गो एंड क्लीन द रूम। मैं कहता हूं नहीं भैया, जाकर रूम साफ करवा दो, जाकर मेरा मोबाइल चार्ज करवा दो, रिचार्ज करवा दो, जाकर मेरे बाइक रिपेयर करवा दो, जाकर अपना हेयर कट करवा लो। ये अलग है, करना नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? करवाना है किसी और से, तो वहां पे गेट डैश MB3 का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, कहता है गो एंड गेट द रूम क्लीन्ड, यानी कि जाकर कमरा साफ करवा दो। यहां पे क्लीन क्या है बाबू? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये याद रहे आपको। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो इट वुड बी रॉन्ग, इट वुड बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको याद रखना है कि गेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाते हो और वर्ब लगा रहे हो तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे कोई भी टेंस की ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कहते हो मैं आपका कमरा साफ करवा सकता हूं, तो आई कैन लगा दो और गेट योर रूम क्लीन हो जाएगा। मैं आपका कमरा साफ करवा सकता हूं, मैं आपका कमरा साफ करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग योर रूम क्लीन होगा। इधर क्लियर? मैं आपका मोबाइल मरम्मत करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग योर मोबाइल रिपेयर। एनी प्रॉब्लम गाइस? आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, कहता है गो एंड गेट इट डन। मैंने कहा जाकर इसको करवाओ। कितना दिन से मैंने बोला है करने के लिए, करवा नहीं रहे हो, गो एंड गेट इट डन, जाओ इसे करवाओ। इस तरीके से बोल सकते हो। अगर प्रेम से कहोगे तो बोलोगे प्लीज गो एंड गेट इट डन, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। या काइंडली गो एंड गेट इट डन, जाओ इसे करवाओ। और ऑर्डर दोगे तो बोलोगे गो एंड गेट इट डन राइट नाउ, जाओ इसे अभी करवाओ, ऐसे बोलोगे गुस्से में, ठीक है। और डरे डरे बोलोगे गो एंड गेट इट डन, डरे हुए हो, अंदर से पता है कि नहीं होने वाला है। कंफ्यूजन में बोलोगे इसी बात को, गो एंड गेट इट डन। हाँ, कंफ्यूजन है भैया कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर वाली आवाज होनी चाहिए, गो एंड गेट इट डन एनी हाउ, कैसे भी करके करवाओ, मैं नहीं जानता हूं, जाके कैसे भी करके करवाओ। और प्रेम से बोलोगे तो वहां पे आपको रिक्वेस्ट के लिए प्लीज यूज करना पड़ेगा, प्लीज गो एंड गेट इट डन। अगला कहता है कि गो एंड गेट माई मोबाइल या लैपटॉप क्या रिपेयर्ड, यानी कि जाओ मेरा लैपटॉप रिपेयर करवा दो, या जाकर मेरा लैपटॉप रिपेयर करवा दो। इधर क्लियर? जाओ और मेरा लैपटॉप रिपेयर करवा दो, इस तरीके से बोल सकते हो। जाओ और मेरी बाइक रिपेयर करवा दो, क्या बोलोगे? गो एंड गेट माई बाइक रिपेयर्ड। उसी तरीके से जाओ और अपना हेयर कट करवा लो तो हो जाएगा गो एंड गेट योर हेयर कट, और उसका हेयर कट करवा दो तो हो जाएगा गो एंड गेट हिज हेयर कट। मान लो कि छोटा बच्चा है और उसकी मम्मी बोल रही है उसके पापा से कि जाइए जी जाकर के इसका हेयर कट करवा दीजिए, तो हो जाएगा गो एंड गेट हिज हेयर कट। क्या बोलोगे? हाँ, कुछ आइडिया आ रहा है? तो गाइज आज आपने पढ़ा 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स कह सकते हो या डेली यूज्ड स्ट्रक्चर्स कह सकते हो, जिसके साथ मैंने डेली यूज्ड के बहुत सारे वाक्य भी बताए और साथ में मैंने इजी तरीके से आपको बताया कैसे आप इंग्लिश को बेसिक लेवल से स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल, वहां से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप लोग लेसन अगर पढ़े हैं सही से, तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने के लिए इस पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा। एक बात जान लो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। ये बड़ी अजीब चीज है। ये बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश जैसे कि स्विमिंग।
कोई कहता है कि मैं सीख लूंगा कैसे स्विम करते हैं, देन आई विल जंप, तब मैं कूदूंगा। और मैं कह रहा हूं पहले कूद जाओ, लेकिन याद रहे डूबने वाले जगह पे मत कूदो, क्योंकि स्विमिंग सीखने के लिए इतना पानी में भी हम जाएं तो सीख सकते हैं। एम राइट रॉन्ग? जरूरी तो नहीं है कि अपने से दोगुना पानी में जाके डूब मरे। आप इतना पे कूदो ना। वैसे ही आप लोग इंग्लिश इतना पे बोलो ना कि जहां पे कोई डर ना हो गलती होने का, वहां से स्टार्टिंग करो। लास्ट में आप लोग को टिप्स देना चाहता हूं सबको, इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज याद रखो। पहला, स्टार्ट वेयर यू आर, डोंट वेट कि एक समय आएगा जब मैं यहां पे जाऊंगा तब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं कह रहा हूं जहां हो वहीं से स्टार्ट करो। स्टार्ट वेयर यू आर, जहां वहीं से स्टार्ट करो। और दूसरा, स्पीक व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको बोलो। जितना आप जानते हो ना उतना बोलो आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज व्हाट यू कैन। 3 मीडिया है, इसमें से कोई तो मीडिया आपके पास होगा। यानी कि लोगों से सीख सकते हो तो लोगों से सीखो, ह्यूमन मीडिया। अगर किताबें पढ़ सकते हो तो किताबें पढ़ो, प्रिंट मीडिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज राइट नाउ वेरी फेमस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मोबाइल से सीख सकते हो तो मोबाइल से सीखो, लेकिन सीखो तो सही। तो आज तक आप लोग गो का मतलब यही जानते थे कि नॉर्मल है, ऐसे होगा। नहीं भाई, बहुत कुछ होता है। इवन और भी एडवांस लेवल पे मैं चाहूं तो इसको पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, बहुत बेसिक चीजें हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वो हमारे चैनल पे आकर के और भी वीडियोस देख के अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मैं अपलोड करूंगा तो आप वीडियो आपके ग्रुप में जाएगी ही, वहां से आप लोग जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।